गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आप सबको गुड मॉर्निंग फिर से। और सुबह उठते ही मैंने बाहर का शूट किया था। तो उसके बाद मैंने मंदिर का लिया था। और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा, तो वही गर्म पानी करना, चाय बनाना, और बच्चों का स्कूल भी रेडी हो गया है तो उनके लिए लंच बनाना। तो लंच तो मतलब थोड़ा लेट करूँगी क्योंकि 9 बजे से इनका स्कूल है। तो 9 बजे से है तो फिर पहले हमारा चाय वगैरह होगा, तो उसके बाद फिर मैं लंच तैयार करूँगी। तो ये मंदिर का दर्शन है, दर्शन कर लीजिए मंदिर का। उसके बाद फिर हमारा नहाना धोना होगा, तो हमारा तो चाय हो जाता है सुबह के टाइम में ही। मॉर्निंग रूटीन हमारा यही है, चाय से ही शुरुआत होता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। बिना चाय के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। और गर्म पानी तो पीना ही पीना है हमें। हमने कुछ दिनों से शुरू किया है गर्म पानी पीना। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने तो बर्तन रात में ही मैं धुलाई कर लेती हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और फिर मैं यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए आ गई थी। और उसके बाद फिर हमारा चाय बनेगा। अब ये बच्चों को भी उठाऊंगी, तो बच्चे भी सो रहे हैं। और छोटा वाला शायद सो ही रहा था, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। पर क्योंकि मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ ना, एक बड़ा वाला तो शायद शशांक अपना होमवर्क बना रहा था। और कुछ मतलब उसने छोड़ दिया था। कल रात को हम लोग टहलने के लिए बाहर निकल गए थे, तो उसका पूरा होमवर्क नहीं हुआ था। तो वो शायद होमवर्क कर रहा होगा, शायद कर रहा होगा, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान पर नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर जो है हमारा आगे का काम होगा। तो पता नहीं क्यों जब भी मैं इधर किचन का दरवाज़ा खोलती हूँ ना, पूरा लाइट मतलब आप बाहर से आता है, तो मेरा कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज़ इसके लिए माइंड मत कीजिएगा कि वीडियो सही नहीं आ रहा है। मैं जब दरवाज़ा खोलती हूँ ना किचन का, तो उधर से लाइटनेस आने लगता है। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरा सही से एडजस्ट करूँ, पर नहीं होने पाता है। और मुझे किचन का पूरा व्यू देना होता है। उसके बाद फिर मैं आई थी चाय बनाने के लिए। हमारा गर्म पानी हो गया था, तो मैं रूम में लेकर के नहीं गई थी। जब मैं गर्म पानी हम पी रहे थे तब मैं रूम में लेकर के कैमरा नहीं गई थी। अभी मैं चाय बना रही हूँ, और चाय होने के बाद फिर मैं आलू वगैरह बैठा दूँगी उबलने के लिए। तो नाश्ते में है आलू का पराठा, और बच्चों को लंच वही चाहिए था। कल भी वो आलू का पराठा ही लेकर के गए थे, तो आज भी उनका वही था कि मुझे आलू पराठा ही ले जाना है। तो मैंने बस 2 आलू उबाले थे उनके लिए। और आटा मेरा थोड़ा बचा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं आज आटा नहीं गूँथूँगी। थोड़ा बचा हुआ है उनके लिए, तो हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा आगे का काम होगा। तो यहाँ मैंने चाय बैठा दिया था। और फिर कुछ मुझे लगा कि चाय पत्ती शायद ख़त्म है, तो मैं शशांक को बता रही थी कि चाय देखना ऊपर से लेके आना, क्योंकि कुछ सामान मैं ऊपर वाले रेक पर रखती हूँ छत के साइड में, जहाँ मैंने एक बार सफाई किया था ना, वहाँ आप देखना मैं कुछ सामान वहाँ भी रखती हूँ हटा करके। वैसे किचन में सारा सामान रखना मुझे पसंद नहीं है, छींटे वगैरह पड़ते हैं ना तेल के, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हल्का सा मुझे किचन खाली चाहिए। तो यहाँ चाय पत्ती ख़त्म थी, वो नहीं गया, फिर मुझे जाना पड़ा लेने के लिए। मैं कुछ भी उसको काम बोलती हूँ ना कि ये कर देना, तो बोलता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है।
फिर बीच में जब इसके नाश्ते वगैरह बना रही थी तो अचार ख़त्म हो गया था। मैं बोली अचार लेके आना। ये छत पर गया पर इसको अचार दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही करता है, ये लापरवाही बहुत करता है। पर छोटे वाले को ना, उसको बहुत कुछ ध्यान रहता है, कौन सामान कहाँ रहता है, उसको बहुत आइडिया है। तो मॉर्निंग का हो गया हमारा चाय। तो चाय बनकर रेडी हो गया था और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी रूम में लेके चाय। ये और होमवर्क शायद शशांक बना रहा था, उसका कुछ होमवर्क नहीं हुआ था क्योंकि रात में ना हम लोग थोड़ा टहलने के लिए निकल गए थे 8:30 के लगभग। तो उसका होमवर्क कुछ बाकी रह गया था तो वो आज सुबह में कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ कप निकाले और मैं फिर उसको रख दी क्योंकि मुझे ना फिर याद पड़ा कि मेरे पास एक शीशे का भी कप है, ग्लास है, मैं उसमें चाय बन ले कर के जाऊँगी। तो मैंने वो वाला गिलास निकाला। तो कभी कभी मन होता है ना कि थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो, तो मैंने वो किया। तो बस वही कप में निकाल रही थी और ये मैं दिखा रही हूँ। ये वाला कप बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये बोरोसिल का है। कुछ कप तो इसका मतलब टूट गया, मतलब जहाँ हम लोग रहते थे ना इनके साथ क्वार्टर में, तो वहाँ से सामान आने जाने मतलब बहुत दिक्कत होता था। और जब हम बिहार में शिफ्ट हो गए, अपना घर बन गया, तो सारा सामान हमारा यहीं आ गया था। तो कुछ सामान ले आने में बहुत दिक्कत हुआ था। फ्रिज में भी कुछ क्रैक आ गया है। हमारा फ्रिज जो है ना, फ्रिज को पैकिंग वगैरह कर कर यहाँ तक लाने में उसमें भी क्रैक हो गया था। और बहुत कुछ, बहुत सामान हमारा टूट गया था उस टाइम लाने में। तो जो शीशे वाले सामान थे ना, वो तो बहुत कुछ मतलब टूट गए थे। तो ये कप, इस उस वाले कप में से ये 2 कप मेरा बचा हुआ था और शायद किसी से टूटा भी होगा क्वार्टर में, याद नहीं आ रहा है। पर वैसे करके ना 6 पीस का कप था, वो सारा ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारा चाय बन गया और चाय का कलर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा चाय बनी है। तो आप भी आकर के हमारे यहाँ चाय पी लीजिए। तो आप लोग कहाँ से, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। तो ये रही चाय, चलते हैं चाय पीने के लिए। उसके बाद मिलते हैं हम आपसे। और उसके बाद मैंने सार्थक को यहाँ पर ब्रश कराया। ये इसका तो हाइट ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये अभी पीढ़े पर खड़ा है। पीढ़ा मैंने जो बैठने वाला होता है ना, उस पर खड़ा है। इसका हाइट बढ़ ही नहीं रहा है। तो वो ब्रश कर रहा था, उसको मुझे ब्रश कराना पड़ता है क्योंकि शीशे तक ये और बेसिन के तक ये नहीं पहुँचने पाता है। अभी इसका हाइट बढ़ नहीं रहा है या क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो तो हाथ उठा उठा के देख रहा है कि मेरा हाइट इतना बढ़ गया है। तो वही बस मैं इसको ब्रश करा दूँगी और उसके बाद फिर मैं ये रेडी करा देंगे इसके पापा और मैं चली जाऊँगी इनका लंच बनाने के लिए। तो इसका बस ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद मैं इनका लंच बनाने के लिए चली जाऊँगी। उसके बाद फिर इनको स्कूल भेजने के बाद और इसका एक लेक्चर सुनना, आप कि ये क्या बोल रहा है, रोज़ रोज़ आलू पराठा दे देती है, रोज़ रोज़ अचार दे देती है, ऐसे करके चिल्ला रहा है, बोल रहा है। और मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तब मैं इसकी आवाज़ सुनी हूँ। तो शायद आए या नहीं आए, अगर म्यूट हो गया होगा तो नहीं आ सकता है। तो जब इसको एक से दूसरा दिन स्कूल जाना होता है ना, तो ऐसे ही करता है कि मम्मी आज संडे कब अब होने वाला है। अभी दूसरा दिन स्टार्ट नहीं हुआ कि बस संडे कब होने वाला है। अभी 1 महीने से घर पर ही था ये। अब इसको संडे अब पूछ रहा है कि संडे कब होगा।
तो ये पापा किससे बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, पर जब मैं तैयार करती हूँ तो उसके बहुत सारे नखरे रहते हैं। ये कर दी मम्मी, वो कर दी, मतलब पूछो ही मत, इतना सारा तो सवाल करता है ना। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, तो ये पापा से ना अच्छे से तैयार हो जाता है, मेरे से नहीं होता है। और कभी कभी तो मेरे से मार भी खा लेता है तैयार होते होते, ऐसे इसका मतलब कारनामा होता है। तो मतलब एक बहाना होता है ना, आज मुझे नहीं जाना है, नहीं करना है, तो जब स्कूल स्टार्ट होता है तो इसका नाम बहुत रहता है, मुझे नहीं जाना है, तो मुझे आज ये हो गया है, तो संडे कब है, तो कब छुट्टी करोगी, आज लंच में क्या दोगी, मतलब बहाने बहुत हैं इसके, ताकि ना इससे क्या होगा, मम्मी गुस्सा करेगी और मुझे स्कूल नहीं भेजेगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, इसको तो मैं भेजूँगी ही भेजूँगी। तो ये घर पर रहता है तो दिन भर टीवी इसका चलते रहता है, रिमोट किसी को भी नहीं देगा, और नहीं तो फिर अपने पापा का मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, और उसको बस मतलब जब तक उसमें बैटरी रहेगा तब तक देखेगा, बैटरी डाउन होगा तभी छोड़ता है, इतना बदमाशी है। तो अभी मैं इसका ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगी, अगर इसने वीडियो देख लिया ना फिर मेरा खैर नहीं है। तो बस ये रेडी हो चुका है, बड़ा वाला खुद से रेडी हो जाता है शशांक, उसको रेडी नहीं करना पड़ता है, तो वो उसका अपना नियम है, अपना खुद से तैयार कर लेगा, उसके पीछे हम लोग को भागना नहीं पड़ता है, मतलब वो समझदार हो गया ना। तो हाल मैं यहाँ किचन में आ गई थी, तो मैंने आलू वगैरह उबाल लिया था, तो मैंने स्किप कर दिया था, मैंने वीडियो में नहीं डाला आलू उबालते हुए। हाँ, आटा बचा हुआ था, रात का बचा हुआ था, तो मैंने उसको मैंने आटा नहीं गूँथा है अभी, और बस मैं किचन में आ गई थी इनको तैयार रेडी करने के लिए, नाश्ता वगैरह, और फिर मैं इनका नाश्ता पैक कर दूँगी। तो सुबह का लंच हमारा आलू का पराठा हो जाएगा, और खाने में बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी है, फूल गोभी की सब्ज़ी है, तो शायद मैं उसको मैं शूट कर पाऊँ। ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बस डाल दिया, मॉर्निंग रूटीन मैंने। और उसके बाद हमारा नहाना धोना, लंच बनाने नाश्ता बनाने के बाद हमारा फिर नहाना धोना होता है, पूजा पाठ होता है। उसके बाद फिर थोड़ा धूप निकल रहा है तो छत पर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा खाना तैयार होता है। तो जब मैं खाना बनाऊँगी तो वो शायद मैं शूट नहीं करने पाऊँगी, मुझे लगा कि मैं बस नाश्ते तक ही रखती हूँ, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जब मैं इसमें वॉइस ओवर रिंग करने जाती हूँ तो समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ, और जब मैं इसको मतलब एक्सपोर्ट करने बैठती हूँ तो मतलब घंटों लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे घर में वाईफाई भी है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना लेट होता है, इतना धीरे 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 इसका रिकॉर्डिंग मतलब जैसे वो हो पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं करूँगी, और वीडियो देखती हूँ मैं कब डालती हूँ अभी कोई आइडिया नहीं है, बस मैं इसे शूट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो, जब शाम हो जाता है तो लगता है कि वो व्यूज नहीं पहुँचने पाता है आप तक, तो या तो मैं इसे कल तक डालूँगी, तो हो सकता है, क्योंकि शाम में बहुत शाम हो जाता है मुझे वीडियो वगैरह करते करते रेडी करते करते। तो बस जी यहाँ पर हो गए, आलू के पराठे तैयार हो जाएंगे। तो मैंने ना इसमें आलू के पराठे में मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। कसूरी मेथी तो मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, और सिर्फ बैंगन का छोड़ के, वैसे बैंगन में भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारी सब्जियों में मैं डालती हूँ। और उसके बाद फिर आलू के पराठे में तो डालती ही डालती हूँ, मतलब किसी भी पराठे में आप डालोगे ना तो उसका स्वाद ना दोगुना कर देता है। ये मैंने तब देखा था जब शशांक का बर्थडे था, हम क्वार्टर में रहते थे, तो उसका सेकेंड या थर्ड बर्थडे पड़ा था, तो मैंने जो वहाँ का हलवाई था, तो उस दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खाना बनाया था, उसको मैं देखी थी ये करते हुए, और खाना उसने इतना अच्छा बनाया था कि मत पूछो, सब ने तारीफ़ की थी। वहाँ जितने थे ना क्वार्टर में, जेंट्स लेडीज़, सब ने इसके खाने बनाए हुए खाने की तारीफ़ की थी। तो उस टाइम हम लोग थे पंजाब में हम लोग थे, तो कपूरथला में, वहाँ पर इसका बर्थडे हुआ था, बहुत धूमधाम से, बहुत लोग आए थे, बहुत सारे गिफ्ट भी उसको मिला था। तो उस टाइम मैंने हलवाई को देखा था ये कसूरी मेथी डालते हुए,
तब से ना मुझे उसका आदत लग गया। मैं क्वार्टर में भी रहती थी ना, जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाती थी तो कसूरी मेथी ज़रूर डालती थी मैं। कोई भी सब्ज़ी हो और कोई भी पराठा हो, मेरा उसमें कसूरी मेथी ज़रूर पड़ता है। आपको भी पता होगा कसूरी मेथी से स्वाद कितना अच्छा आता है खाने में। और बस मतलब जो खाना आप बना रहे हो ना, तो आप मन से बनाओगे तो उसका तो टेस्ट अच्छा होगा ही होगा। और आप जिस दिन बिना मन से खाना बनाए ना, उस दिन देखना कभी नमक आपका नहीं होगा, कम पड़ेगा या तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, जिस दिन आपका मन नहीं होता है खाना बनाने का, उस दिन का मैं बोल रही हूँ। वैसे तो सब दिन हम लोग मन से ही बनाते हैं। कभी कभी होता है ना कि मन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होती है, फिर भी बनाना है उसके लिए, तो हमें तो खाना बनाना ही है। चाहे आप तबीयत आपका सही हो नहीं हो, हमें तो खाना बनाना ही है। तो मैं बस यहाँ पर हो गया रेडी इनका नाश्ता। और उसके बाद फिर यहाँ मैं दिखा रही हूँ वही कि कसूरी मेथी ज़रूर डालना, यहाँ मैं वही दिखा रही हूँ। तो उसके बाद फिर इनका रेडी करके और ये चले जाएंगे, इन सबको स्कूल छोड़ कर के आएंगे। उसके बाद फिर से दोबारा में चाय बनेगी, फिर दोबारा मैं चाय बनाऊंगी। और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बातचीत होंगी और ये चले जाएंगे नहाने के लिए। और थोड़ा बहुत मेरा जैसे झाड़ू पोछा होगा मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी और तब मैं धूप में बैठूँगी। उसके बाद खाने बनाने का तैयारी करूँगी। तो जी जो भी नाश्ते का बर्तन होगा मैं सारा धुलाई कर लूँगी, मतलब चकला बेलन सब कुछ धुलाई करके रख लूँगी ना। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद ना किचन भी आपका बहुत बहुत हल्का हो जाता है। और आप खाना बनाने के लिए जब आओगे तो आपका मन भी लगेगा खाना बनाने में। अगर आपका किचन बिखरा हुआ होगा तो आपका तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा खाने बनाने में। तो जितनी आप सफाई करोगे, मेहनत तो है, मेहनत तो लगता ही है, पर जितना आप सफाई से आप काम करोगे ना, उतना आपको भी मन लगेगा काम करने में। तो पॉजिटिव एनर्जी मॉर्निंग रूटीन में ये था। तो मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही होता है, सबके घरों में वैसे ही होता होगा, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा, उसके बाद लंच वगैरह, उसके बाद फिर पूजा पाठ ऐसे ही होता होगा सबके घरों में। हम भी वैसे ही करते हैं। हाँ, एक हम अपना रूटीन शेयर करते हैं, अच्छा भी लगता है जब हम अपना रूटीन शेयर करते हैं। सुबह का रूटीन शेयर करते हैं, शाम का रूटीन शेयर करते हैं। बहुत लोग तो रात का भी रूटीन शेयर करते हैं। तो वो भी मैं करूँगी, अभी नहीं, अभी मेरा ब्लॉग उतना चला नहीं है, बहुत स्लोली स्लोली चल रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो कोई नहीं, पर मेहनत हमारा वैसे ही होगा, हर समय होगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो हम भी मेहनत वैसे ही करेंगे। तो जी बस मैं लग गई थी पराठे बनाने में। तो यहाँ मैं देख रही थी कि शायद अचार नहीं था, तो मैंने अचार के लिए शायद शशांक को बोला था, देखो लेकर के आता है कि नहीं, उसको तो कुछ मिलता भी नहीं है।
तो फिर मेरे हस्बैंड ऊपर से अचार लेकर के आए थे। अचार ख़त्म हो गया था, उनको लंच में भी देना था और बज गए थे 8:55 हो रहे थे और 9 बजे से इनका क्लास शुरू हो जाना था, मतलब प्रे वगैरह शुरू हो जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी उनका लंच पैक करने लगी और क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि इनका लंच जल्दी पैक कर दूँ। उसके बाद मैंने गर्म पानी बैठाया थोड़ा सा उनको देने के लिए बोतल में। उसके बाद फिर बस सारा सामान वगैरह पैक कर दिया मैंने इनका। और उसके बाद ये पापा के साथ चले जाएंगे और इनके आने के बाद फिर हमारा चाय होगा, फिर से झाड़ू पोछा, ये सुबह का काम होगा हमारा। तो हम भी बिजी ही रहते हैं, हम भी खाली नहीं बैठते हैं। तो हमारा काम भी वैसे ही होता है जैसा सबका होता है। तो मॉर्निंग में तो वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है, आपका दिमाग बस वही रहता है कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है सुबह के टाइम में, और जितना जल्दी हो सके काम निपटा के और अपने लिए समय बचाना। मतलब थोड़ा फेस पैक लगाना, थोड़ा बाल वगैरह ठीक करना, बाल में कुछ हेयर पैक लगाना, फेस में फेस पैक लगाना, तो उसके लिए टाइम आपको भी चाहिए होता है। तो अभी तो धूप अच्छा निकल रहा है तो अच्छा भी लगता है छत पर बैठ के अपने लिए टाइम देना, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत उस टाइम सुकून मिलता है। तो मुझे उस टाइम बहुत सुकून मिलता है सच्ची में। उस समय लगता है कि हाँ अब ना कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ मेरे लिए, अभी का टाइम सिर्फ मेरे लिए है। और उस टाइम फिर अगर कोई कोई बोले कि कुछ कर दो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो टाइम मेरा होता है ना। तो उस टाइम पर अगर कोई बोले कि ये काम रह गया है कर दो, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलो फिर हो गया इनका लंच पैक हो गया और पानी गरम दे दूँगी तो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आगे का काम होगा।
और अभी थोड़ा बहुत मैं इनको गर्म पानी दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म ही रहता है। तो छोटे वाले का तो ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहता है, पर इसके वाले बोतल में ज़्यादा गर्म रहने का वो नहीं है, सिस्टम नहीं दिया है। फिर भी गर्म रहता है, कुछ देर के लिए तो रहेगा ही। और बड़े वाले का थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने दोनों बोतल में पानी दे दिया है। मुझे तो लगता है ये लोग पानी भी कम ही पीते हैं। मैं देखती हूँ कि सारा बोतल इनका जब भी लाते हैं ना, भरा हुआ ही रहता है, भारी ही रहता है। तो हो गया इनका लंच पैक, और ये छोड़ कर के आएंगे बाबू लोग को। तो जब भी मैं यहाँ पर रोटी वगैरह बेलती हूँ ना, तो एक पेपर बिछा लेती हूँ ताकि ना आटा ज़्यादा नहीं गिरे। तो इसलिए मैं पेपर थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो थोड़ा बच जाता है काउंटर टॉप। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ इनका बैग में लंच देती हूँ। तो वो लंच जो है ना, मैं बड़े वाले बाबू को ही देती हूँ शाम को ही, क्योंकि वो छोटे वाले के बैग में डालूँगी तो वो बोलता है मुझे लंच मत देना। तो इसके वाले बैग में डाल देती हूँ, तो वो मतलब इसको बुला के अपने क्लास में ले जाता है खिलाने के लिए, ऐसे करता है। अब अभी तो ये छोटा है ना, छोटा वाला। गुस्सा से जा रहा है ये, पता है, इसको लंच नहीं चाहिए था। ये चॉकलेट मांग रहा है। अब बताओ, सुबह सुबह चॉकलेट, और लंच में भी ये सब अलाउ नहीं है। तो यहाँ चॉकलेट मांग रहा था पापा से, और देखो गुस्सा होके जा रहा है कैसे। तो अब ये स्कूल चला जाएगा, फिर उसके बाद फिर हमारा आगे का काम होगा। तो बस यही था मॉर्निंग रूटीन हमारा। और उसके बाद फिर हम पूजा पाठ, नहाना धोना, यही होता है सबके घरों में। अभी बच्चे चले गए स्कूल, और घर एकदम खाली खाली सा हो गया। अभी वो आएंगे तो फिर उनका टीवी, मोबाइल शुरू हो जाएगा। 1 महीने से घर पर थे, तो पता ही चल रहा होगा कि बच्चे कितना बदमाशी करते हैं। उनके पीछे पीछे हमें भागना पड़ता है, और सामान एक जगह नहीं होता हमारा। तो और कुछ भी नहीं हुआ है, सब बाकी है काम अभी करने के लिए। चाय वगैरह हम पी लिए थे, गर्म पानी हमारा हो गया था। और अभी किचन ठीक करूँगी, सारा बर्तन बिखरा पड़ा है, उसको ठीक करना है। और ये मेरा बाल कैसा दिख रहा है, एकदम से जैसे लग रहा है कि कंघी ही नहीं हुआ है। सुबह मैंने कंघी किया था, ठंडी में ना बाल एकदम से बेकार लग रहा है। और थ्रेडिंग भी मैंने नहीं कराया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। थ्रेडिंग कराने जाऊंगी तो मैं वहाँ का भी वीडियो शूट करके दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ पार्लर में। और ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए फैमिली के साथ। For so long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older, I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way, going high, high.
काम में कचड़े वगैरह जब झाड़ू लगाओ ना तो कचड़े इतने सारे निकलते हैं, मत पूछो। ऐसा लगता है कि झाड़ू ना 15 दिन पर लग रहा है, मतलब भर भर के निकलते हैं कचड़े। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ का झाड़ू वाड़ू ख़त्म हो गया और बस। तो ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली के साथ। और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। तो इतने सारे मतलब नीचे का जो फ्लोर है ना उस पर तो ये हमेशा प्रॉपर जो है ना इनका ही ड्यूटी होता है झाड़ू पोछा करने का। ऊपर मैं सिर्फ करती हूँ, नीचे का मैं बहुत कम करती हूँ। मैं नीचे वाला तभी करती हूँ ना जब ये मतलब घर पर नहीं रहते हैं, कहीं गए रहते हैं, तभी मैं ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू लगाती हूँ। और तब जब ना मैं पूरा ही झाड़ू लगाती हूँ, जैसे छत वाले सीढ़ी से लेके ना पूरा नीचे तक मैं ले जाती हूँ झाड़ू लगाते लगाते। कम से कम मेरा 2 से 2.5 घंटा लग जाता है सिर्फ झाड़ू लगाने में। और चादर वगैरह ठीक करते मतलब बहुत देरी लग जाता है। मेरा जो सफाई है ना वो स्लोली स्लोली चलता है और इनका जो सफाई है वो फास्ट फास्ट चलता है। तो बस यहाँ का काम ख़त्म हुआ मेरा झाड़ू लगाने का और यही था बस। तो आज तो जो मैं खाना वगैरह बनाऊँगी वो मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग वैसे भी मुझे लगा कि छोटा है, पर नहीं, बहुत लॉन्ग हो गया है ब्लॉग हमारा। और बस यही तक का ब्लॉग था। मंदिर का दर्शन कर लीजिए, हमारे हस्बैंड पूजा कर लिए थे, तो वो बस है। तो ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली के साथ, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। और लात मार के आगे बढ़ा दीजिए मेरे ब्लॉग को भी। सबका सपोर्ट करते हैं, मेरा भी सपोर्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।